नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो आपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। राजस्थान के रण में उतरे राजनीति के बड़े दिग्गज। बारां में खड़गे भाजपा पर बरसे तो उदयपुर में जेपी नड्डा ने की मीटिंग। हाड़ौती से कांग्रेस का जन जागरण अभियान शुरू। गहलोत बोले, वसुंधरा का गुस्सा राजस्थान की जनता पर निकाल रही बीजेपी। जोटवाड़ा में प्रचार के लिए उतरे राज्यवर्धन राठौड़ को जबरदस्त विरोध का करना पड़ा सामना। भाजपा की पहली लिस्ट से नाराज हैं कार्यकर्ता। और बदल गया राजस्थान के सरकारी स्कूलों का समय। 31 मार्च तक रहेगी 10 से 4 बजे की टाइमिंग। और अब खबरें विस्तार से। 2 दिन पहले दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल दिन भर दिल्ली में रुके रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की और फिर जयपुर के लिए रवाना हुए। कहा जा रहा है कि राजस्थान से जुड़े विधायकों के इस्तीफे प्रकरण में शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ को केंद्रीय आलाकमान ने जो नोटिस भेजे थे, उस मामले में भी चर्चा की गई है, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अजय माकन ने इन तीनों नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट देने की सिफारिश खुद ही कर दी है। और राजस्थान के चुनावी रण में अब दिग्गजों का आगमन हुआ है। बीजेपी से जेपी नड्डा तो कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे आज राजस्थान पहुंचे हैं। जिला बारां के हाड़ौती में जन जागरण अभियान का आगाज करते हुए राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गहलोत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। आगाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल जी और मुख्यमंत्री जी और रंधावा साथ के साथ मिलकर के हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने विकास के काम कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट देश में किसी भी स्टेट में नहीं हुआ जो हमारे यहाँ पर हुआ। 10 तरीके की गारंटियां, किसानों के बिजली के बिल माफ हुए हैं, किसानों में लंपी में मरी हुई गायों को 40,000 रुपए किसान को सहायता देने का काम किया है। आपने देखा होगा 1,000 रुपए की पेंशन देने का काम हुआ, 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम हुआ। एक से बढ़कर के एक योजनाएं हमारी सरकार ने लॉन्च किए हैं। अब हमको कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को गांव ढाणी ढाणी गली गली में जाना है, एक दिन भी सोना नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आज इस अभियान की लॉन्चिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम उनको सब लोग एक विश्वास दिलाएं कि राजस्थान में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत के साथ में बनेगी। हाथ खड़ा करके आप विश्वास दिलाइए माननीय खड़गे साहब को, केसी वेणुगोपाल जी और मुख्यमंत्री जी को, सबको, कि हम सब तैयार हैं। माननीय खड़गे साहब, ये कांग्रेस के वो बब्बर शेर हैं जो राजस्थान में 5 साल तक घूम घूम के कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है। 23 के चुनाव का आगाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब। वहीं जन जागरण अभियान में अशोक गहलोत ने ईआरसीपी को लेकर बारां में बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे केंद्रीय मंत्री नहीं है, उनका खुद का मामला गड़बड़ चल रहा है, लेकिन हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। इसी के साथ गहलोत ने कहा कि केंद्र को वसुंधरा जी पर गुस्सा है, लेकिन आप राजस्थान की जनता के साथ इसको लेकर क्यों धोखा कर रहे हैं। ईआरसीपी को लेकर गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता के साथ धोखा हो रहा है। हमने राजस्थान की जनता के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाई जिससे जनता को फायदा मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार राजस्थान की जनता के साथ धोखा कर रही है। गुस्सा आपको वसुंधरा राजे पर है। आप राजस्थान की जनता का धोखा क्यों कर रहे हो? उनके साथ में आप क्यों धोखा कर रहे हो? योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हो? वादा करने के बाद में पीएम ने खुद ने नाम बोले 13 जिले के। मैं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाऊंगा, उसके बाद में क्यों नहीं अपना रहे वो लोग? मैं पूछना चाहूंगा। 25 एमपी दिए राजस्थान ने उनको, उसके बाद में क्या तकलीफ है उनको? ऐसे आपके एमपी बन के चले गए, एक शब्द नहीं बोला वापस जाकर के दिल्ली के अंदर ईआरसीपी के बारे में।
इसलिए आज मीटिंग उस काम के लिए शुभारंभ हो रहा है। आगे हमारी मीटिंग हर जिले में होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, शानदार काम हुआ है राजस्थान के अंदर, कमी रखी नहीं है। वादे किए पिछले चुनाव में, कर्जा माफी हो, किसानों की हो, घोषणा पत्र की बातें हो, हमने करीब 90% पूरा किया उस वादे को। कानून ऐसे पास किए हैं, स्वास्थ्य का अधिकार हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं पर नहीं दिया गया, कानून बना के वो हमने दिया है आपको। गिग वर्कर का एक्ट बनाया मजदूरों के लिए, आप सोच सकते हो। शहरी रोजगार योजना लागू कर दी राजस्थान के अंदर, इंदिरा रसोई में खाना मिल रहा है शहरों के अंदर, गाँव के अंदर। ऐसी पॉपुलर योजनाएं बनाई हम लोगों ने। आज राजस्थान में घर घर में उन योजनाओं की चर्चा है। अब ये जो धन बल के आधार पर ये जो फांसी से ताक के बैठी हुई है, ईडी इनकम टैक्स का उपयोग कर रही है। वहीं इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार आई तो इस बार दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार जीतती हुई नजर आएगी, लेकिन इसके लिए राजस्थान की जनता को चुनाव में कांग्रेस का साथ देना होगा। आगे उन्होंने कहा, राजस्थान वीरों की भूमि है, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों की भूमि है। पहले राजाओं के पास सब कुछ था, लेकिन जब महात्मा गांधी सहित स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद करवाया, तब से देश की स्थिति बदल रही है। कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया और किस ढंग से राजस्थान को आगे बढ़ाया, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शिक्षण क्षेत्र में और आरोग्य के दृष्टि से, ये सारी चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने इतने स्कीम्स राजस्थान में जारी किए, शायद ही किसी स्टेट में इतने कल्याणकारी योजनाएं जारी किए होंगे। ये जनता के लिए किए, ये आपके लिए किए और यहाँ के गरीबों के लिए उन्होंने अनेक कदम उठाया। और आज इसकी कंपटीशन करने के लिए बीजेपी वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, हमने जो घोषणा करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, उसको बढ़ा चढ़ाकर फिर वो भी घोषणा करने की शुरू किए। हम कर्नाटक में गारंटी स्कीम लागू की, तो अब राजस्थान में कांग्रेस टिकट वितरण से पहले एआईसीसी से आई पर्यवेक्षक सीमा जोशी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पर्यवेक्षक रूबी खान और मुकुल गोयल ने अजमेर से पुष्कर, अजमेर उत्तर दक्षिण सहित मसूदा विधानसभा से टिकट दावेदारों से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। पर्यवेक्षक सीमा जोशी और रूबी खान ने दावा किया कि कांग्रेस में किसी भी स्तर पर बगावत नहीं है। दोनों ही पर्यवेक्षकों ने भाजपा की ओर से जारी पहली सूची में 7 सांसदों को विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने को अशोक गहलोत का डर करार दिया है। अच्छा, मैम के पास अजमेर साउथ और मसूदा है, तो मैडम के पास 2 का है, मेरे पास 2 का है और अजमेर नॉर्थ है। तो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं अपनी अपनी सीटों में, 2 कौन सी? अजमेर साउथ मसूदा। अच्छा, मैम के पास अजमेर साउथ और मसूदा है, तो मैडम के पास बीजेपी में लगातार संतोष जो है वो देखा जा रहा है। आप भी कांग्रेस के ऑब्जर्वर हैं, 2 महत्वपूर्ण सीटें आपके पास भी हैं। क्या हालात है, किस तरह की स्थिति बन रही है? देखिए, बीजेपी में जो अफरा तफरी मची हुई है और जो इनका खुद का अंतर्द्वंद है, वो आप लोगों को बहुत सफाई से दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने सांसद खड़े कर दिए हैं माननीय अशोक गहलोत जी के खौफ से,
अशोक की सेना जिसे मैं कहूँगी, उनके खौफ से उन्होंने अपने सांसद उतार दिए हैं रण के अंदर। ये दिखाता है कि वो खुद कितने खौफजदा हैं। और यकीन मानिएगा, जिस दिन कांग्रेस की लिस्ट आएगी उस दिन ये विजय नाद वहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर यही पुकार है कि यही पुकार है राजस्थान एक बार फिर कांग्रेस सरकार। मैं अजमेर नॉर्थ और पुष्कर का प्रभार देख रही हूँ। तो कल मैं पुष्कर में थी और अजमेर में आज हूँ नॉर्थ में। और अभी तक मैं कुछ लोगों से, कुछ कार्यकर्ताओं से, मंडल अध्यक्षों से मिली हूँ। तो मैं जो ऑब्ज़र्व कर रही हूँ या जो मैं जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ या मैं जो फीडबैक ले रही हूँ वो ये है कि जो 25 तारीख को हमारा चुनाव है विधानसभा का, उसमें हम अजमेर नॉर्थ में और पुष्कर में हमारी रणनीति क्या हो, क्योंकि दोनों का जो कास्ट कंपोजिशन है वो बिल्कुल अलग है। तो उस अलग कास्ट कंपोजिशन को देखते हुए हमारी रणनीति भी अलग अलग होगी। तो हमें बिल्कुल बूथ लेवल तक जाके काम करना है। कुछ बूथों पे हम बहुत मजबूत हैं, कुछ बूथों पे हम थोड़े मजबूत हैं। तो हम जहाँ कमज़ोर हैं पहले हम वहाँ होमवर्क करेंगे। जो मजबूत हैं वो तो है ही, उन्हें और मजबूत करेंगे। लेकिन जो कमज़ोर बूथ है उस पर हम कैसे करें, उस पर किस पर्टिकुलर जाति का वोट ज़्यादा है, उन जाति के जो प्रमुख हैं, प्रधान हैं, मुखिया हैं, उनसे जाके मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके विचार जानेंगे और उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और जो हमारे माननीय और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उदयपुर पहुंचे। शाम को उनका जोधपुर में कार्यक्रम भी है। इसके बाद वे दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। नड्डा उदयपुर और जोधपुर संभाग में बैठकें करेंगे। नड्डा इन संभाग के सभी जिलों के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों के दौरान वे 500 से अधिक नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत करेंगे। और भाजपा प्रदेश कार्यालय पर मीडिया विभाग की टीम की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश मीडिया टीम में विचार विमर्श हुआ कि चुनाव की रणनीति कैसी होनी चाहिए, कैसे भाजपा का मीडिया से सकारात्मक रुख रखें। संभाग, जिला और बूथ स्तर के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को किस तरह से उखाड़ फेंकना है, इस पर वहां पर रणनीति भी तैयार की गई। मीडिया को संबोधित करते हुए सीपी जोशी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा में राजस्थान की जनता का जो साथ मिला है, उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से समर्थन मिला है, साथ मिला है, उस विश्वास के आधार पर कह सकता हूं कि लोगों में विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम और गरीब कल्याण के कामों पर। जो उन्होंने 9.5 वर्षों में जो कहा वो करके दिखाया। और ऐसे काम भी थे जो असंभव थे, उनको भी संभव करके देश की जनता को समर्पित किया। दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई, जिन्होंने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, जिन्होंने युवाओं को धोखा दिया, जिन्होंने राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिन्होंने तुष्टीकरण की सारी मर्यादाएं लांघ दी, जिन्होंने इस राजस्थान का एक गौरवशाली इतिहास है उसको तार तार करने का काम किया। तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार राजस्थान में 2023 में कमल खिलाना है। और उसी विश्वास के आधार पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं 156 सीटें लाएंगे। राहुल गांधी के तो जो चैलेंज है उसको चैलेंज के तौर पे देख रहे हैं। 156 नहीं, 156 से ज्यादा आएगी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी, ये दावे के साथ लिख लेना। और आपने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, जब 3 तारीख को मतगणना होगी, मेरा बयान फिर से देखना। अब तक का सबसे ऐतिहासिक मैंडेट अगर कहीं मिलेगा तो वो राजस्थान में इस बार के चुनाव में मिलेगा। हर वर्ग का जिस प्रकार से समर्थन मिला है। और नवरात्रि की पूर्व संध्या पर राजस्थान के बीकानेर शहर से दिल को दहला देने वाली वारदात की खबर निकलकर सामने आई। यहां के व्यास कॉलोनी थाना इलाके में एक स्कूल बस के कंडक्टर ने 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बीजेपी ने भी इस मौके पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने पिछले तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा है। शारदीय नवरात्रों का पहला दिन जब पूरा देश देवी की उपासना में लीन है, हमारे राजस्थान की शुरुआत बीकानेर की उस 3.5 साल की बच्ची की खबर के साथ होती है, जिसके साथ छेड़खानी की गई, जिसके साथ अश्लील हरकत की गई। और ये घटना कोई नई नहीं है। लगातार हमने देखा कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हुई। पिछले दिनों भीलवाड़ा में, करौली में, सीकर में, जमवा रामगढ़ में, खाजूवाला में हमने इस तरह की घटनाएं देखी, जहां छोटी छोटी बच्चियों को भट्टियों में डाल दिया गया, उनके शव दुष्कर्म के बाद कुएं से मिले।
तो इस तरह की घटनाएं जो लगातार राजस्थान में होती जा रही हैं, एक ऐसा प्रदेश राजस्थान जो कि एक शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में राजधानी जयपुर में 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के घोषित 2 प्रत्याशियों ने नवरात्र की शुरुआत के साथ ही अपने क्षेत्र में देवदर्शन के साथ चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया। जब कर्नल राज्यवर्धन सिंह रविवार को जोबनेर में जनसंपर्क के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, काले झंडे हाथ में लेकर नारेबाजी उनके खिलाफ की जा रही है। राजपाल सिंह के समर्थन में यहां पर नारे लगाए गए। हालांकि इस दौरान राठौड़ ने गांधीगिरी दिखाते हुए काले झंडे दिखाने वालों को मिठाई खिलाई और गले लगाकर अभिनंदन किया। हालांकि इस दौरान कुछ विरोधियों ने मिठाई खाने से मना कर दिया और विरोध में नारे लगाते रहे। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी राजस्थान में बीजेपी प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी होने के बाद कई उम्मीदवारों के विरोध का दौर शुरू हो चुका है और ये दौर अब भी जारी है। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर विद्याधर नगर विधानसभा से विष्णु प्रताप सिंह के लिए टिकट की मांग करने वो पहुंचे। विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक और भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया और पूर्व राज परिवार की सदस्य सांसद दिया कुमारी को यहां से टिकट दिया गया है। हालांकि अब विष्णु प्रताप सिंह के समर्थक भी टिकट की मांग करने पहुंचे। और राजस्थान में भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट का इंतजार अब बढ़ गया है। पहले 41 उम्मीदवारों की सूची पर विरोध और बवाल के बाद भाजपा अब दूसरी सूची जारी करने में जल्दबाजी कर रिस्क नहीं लेना चाहती है। केंद्रीय चुनाव समिति की रविवार को प्रस्तावित बैठक टलने के बाद अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि टिकट में देरी हो सकती है। बीजेपी हाईकमान शेष सीटों के पैनल तैयार करने के लिए नए सिरे से अब होमवर्क में जुट गई है। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खुद राजस्थान पहुंचे हैं और नड्डा का 18 अक्टूबर का कोटा और अजमेर संभाग के दौरे पर रहने का प्रस्तावित कार्यक्रम भी है। इन्हीं सभी स्थितियों के कारण केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार को टाल दी गई। अब समिति की बैठक 17 या 20 अक्टूबर को हो सकती है। दूसरी सूची में प्रदेश के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल होंगे। इनमें ए कैटेगरी की ज्यादा सीटों के टिकट शामिल किए जा सकते हैं। और सांसद देवजी पटेल को राजस्थान के सांचौर विधानसभा सीट से टिकट मिलने पर इस्तीफा देने वाले 6 मंडल अध्यक्षों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। पार्टी ने 24 घंटे के अंदर ही नए मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने सोमवार सवेरे सांचौर ग्रामीण, अरनाए, चितलवाना, कैसूरी, टापी, डूंगरी और सांचौर नगर मंडल से नए अध्यक्ष के नामों की लिस्ट जारी करते हुए जानकारी साझा की। इन नियुक्तियों के जरिए बीजेपी ने बगावत करने वाले नेताओं को एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। पार्टी ने साफ किया है कि पटेल को टिकट देने का उनका जो फैसला है, पार्टी इस फैसले को नहीं बदलेगी। लेकिन सांचौर विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। और राजस्थान के सरकारी स्कूलों का समय आज से बदल गया है। अब मंगलवार को सभी स्कूल सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेंगे। राज्य सरकार ने सर्दियों को देखते हुए विंटर टाइम टेबल जारी कर दी है, जो मार्च 2024 तक जारी रहेगी। अभी तक स्कूल पहली पारी यानी सुबह 7:30 से 1 बजे तक लगा करते थे, लेकिन कल से अब स्कूल 2.5 घंटे देरी से शुरू होंगे। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजस्थान के रण में उतरे राजनीति के बड़े दिग्गज 12 में खड़के भाजपा पर बरसे तो उदयपुर में जेपी नड्डा ने की मीटिंग। हाड़ौती से कांग्रेस का जन जागरण अभियान शुरू। गहलोत बोले, वसुंधरा का गुस्सा राजस्थान की जनता पर निकाल रही बीजेपी। जोटवाड़ा में प्रचार के लिए उतरे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जबरदस्त विरोध। भाजपा की पहली लिस्ट से नाराज हैं कार्यकर्ता। और बदल गया राजस्थान के सरकारी स्कूलों का समय। 31 मार्च तक रहेगी 10 से 4 बजे की टाइमिंग।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार। अनकंट्रोल स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक ज़्यादा हो जाना और ओबिसिटी, ज़्यादा वेट से भी किडनीज की बीमारी पड़ सकती है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होना चाहिए। सो लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे डाइट में हमको